छठवां पद है A13 बराबर A6 बराबर 13 और आगे दिया है 12वां पद 25, यानी A12 बराबर 25। ठीक है, किसी श्रेणी का यानी समांतर श्रेणी का छठवां पद 13 और 12वां पद 25 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। A20 ज्ञात करना भाई। दो पद दिए, छठवां और 12वां, और 20वां निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। A6 का मतलब हो गया A प्लस कितने D 5D, यहाँ से एक कम D बराबर 13। A12 का मतलब A प्लस 11D बराबर 25। घटा लीजिए, ये कैंसिल हो गया। 5 में से 11 घटाया तो माइनस 6D, 25 में 13 घटाया तो माइनस 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर 6 दूनी 12, D का मान 2 हो गया। ठीक है, ये D का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो A प्लस 5 इंटू 6 बराबर 13, तो A बराबर 13, 6 5 30 माइनस कर दिया, तो A बराबर 13 में से 30 घटाया माइनस 17। A पता हो गया, D पता हो गया। अब हम ये वाला 20वां पद निकाल सकते हैं। A20 बराबर A प्लस 19D, इसे मान रखिए A का माइनस 17, D का मान 2, तो माइनस 17 बनाए 2 ना 38। घटाओ भाई, 8 में से 7 घटाओ 1, 2 में से 1 घटाओ 1, 2 में से 1 घटाया नहीं 8 में से 7 घटाया 1, 3 में से 1 घटाया 2, 21 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी एपी के 3 पदों का योगफल 21 है। योगफल का आ गया S3 बराबर 21। प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात करने हैं। A1 A2 A3 तीनों के मान ज्ञात करने। सवाल दिया है 3 पदों को योगफल 21 है, प्रथम और तृतीय पद का गुणा दूसरे पद से 6 अधिक है। इसमें रख लेते हैं मान। A1 का सूत्र A हो गया, A3 का A प्लस 2D, A2 का A प्लस D प्लस 6। एक A से काट सकते हैं, ये D धर लाओ तो A प्लस 2D में से D घट गया, D बचा बराबर 6, समीकरण नंबर 1। फिर S3 दिया, S3 बराबर 21, तो इसमें सूत्र लिख दो SN वाला। तो क्या सूत्र होता है N/2, सूत्र यहाँ लिख देता हूँ SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो SN का मान तो पता है 21, यहाँ N की जगह क्या लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 3/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N की जगह 3 माइनस 1 इंटू D बराबर 21। 2A ऐसे रहेगा, 3 में से 1 घटा दिया, 2D बराबर 21। यहाँ क्या था 3/2। अब 3/2 ऐसे रखेंगे, इससे A कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस D बराबर 21। तो ये 2 से 2 कैंसिल, A प्लस D बराबर 7। ये अलग अलग आ रहा है, सवाल में कोई मिस्टेक है। फिर से देखते हैं सवाल को। AP के 3 पदों का योगफल 21 है, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। यहाँ मिस्टेक हो गई, देखिए इस वाले में A1A इंटू A3 का मान A प्लस 2D, A2 का मान A प्लस D प्लस 6, एक अंदर गुणा कराओ A स्क्वायर प्लस 2AD बराबर A प्लस D प्लस 6। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, D का मान निकालते हैं। D बराबर 7 माइनस A, ये D का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। तो A स्क्वायर प्लस 2A, D का मान 7 माइनस A बराबर A, D का मान 7 माइनस A प्लस 6। तो A स्क्वायर 2 एक गुणा कराओ, 7 दूनी 14A माइनस 2A स्क्वायर बराबर A से A कैंसिल, 7 6 13। अब 2A स्क्वायर में A स्क्वायर घट गया, माइनस A स्क्वायर प्लस 14A और माइनस 13 हो गया। ये इधर पक्षांतर कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया
द्विघात समीकरण। इसको हल कर लेंगे। 13 कम 13, 13 में 1 घटाओ 14, तो a कॉमन ले लो तो a माइनस 13, 1 कॉमन ले लो तो a माइनस 13 बराबर 0, तो a माइनस 13 a माइनस 1 बराबर 0। ये फार्मूला हटा देता हूँ। तो a का मान क्या निकला, 1 और 13। तो इससे रखो, जब a बराबर 1 तो d कितना निकलेगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 1 रख दोगे तो। और a का मान 13 तो d 7 में से 13 घटा के -6, 6 या -6। ठीक, अब बताइए क्या निकालना था इसमें। तो 3 पद होंगे, 3 पद निकालना था, a1 a2 a3। a1 का मतलब a, और a कितना निकला, 1। a2 का मतलब a प्लस 1 d, तो a का मान 1, d का मान 6, तो 6 1 7, a प्लस 2d, तो 1 प्लस 6 दूनी 12, 12 1 13, तो 1 7 13 उत्तर आ गया। तो इसका बी पार्ट सही है। ठीक, ये थोड़ा बड़ा सवाल था, लेकिन हम जब शॉर्टकट करते हैं तो बहुत सारे बीच के स्टेप छोड़ के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हम तुम्हें समझाने के लिए पूरा A to Z बता रहे हैं ताकि आसानी समझ में आ जाए। आगे है, किसी AP के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है। A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 24 दिया, तो माना 3 पद A, ऐसे मानते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी। जब 3 पद मानने हो समांतर श्रेणी की तो ऐसे मानते हैं। अब इन तीनों का योग दिया हुआ है कितना, 24। जोड़ लो भाई, A माइनस डी प्लस A प्लस डी बराबर 24। तो क्या हुआ, D से D कैंसिल, 3A बराबर 24, तो A का मान क्या आ गया, 8 आ गया। A का मान 8 निकल आया। एवं उनके वर्गों का योगफल 200 है। ये जो पद दिए इनके वर्गों का योग कितना है, 200 है। तो वे संख्याएं क्या है, अब देखो A माइनस डी, पहले इसको हल कर लेते हैं। A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD, A स्क्वायर ऐसे रहेगा, A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD बराबर 200। 2AD से 2AD कट गया, प्लस माइनस A स्क्वायर जुड़ गया, ये D है, 3A स्क्वायर और D स्क्वायर जुड़ गया, 2D स्क्वायर बराबर 200। तो A का मान 8 रख दो, 3 इंटू 8 के स्क्वायर 64 प्लस 2D स्क्वायर बराबर 200। तो 2D स्क्वायर बराबर 200 या 64 त्रिका 3 चौको 12, तो 18 19 192, 8 बचा। 2D स्क्वायर बराबर, तो D स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4, तो D बराबर आ गया 2। D का मान 2 रख दिया, A का मान 8 रख लो, तो इससे उत्तर आएगा A माइनस डी बराबर 8 माइनस 2 6, और A बराबर 8 और A प्लस डी बराबर 8 2 10, तो 6 8 10 आ गया। ठीक, ये आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो पूछो। अब ऐसे है 5 8 11 14, 5 8 11 14 डैश के 22 पदों का योग, के 22 पदों का योग। देखिए 22 पदों का योग कैसे, A कितना है 5, D कितना 8 में से 5 घटा के 3, N कितना है 22। 22 पदों का योग, तो यस N बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। तो यस 22 बराबर N का मान 22 रख दो, 22/2 2A का मान 5, 22 माइनस 1 D का मान 3, तो 22 में 2 भाग दे दिए 11, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, 11 21 बचा, 22 में से घटा दिया 21 बचा, 21 त्रिका 63, 63 10 73 गुणा कर दो, 11 23 33, 11 37 70 और 3 80, 803 आंसर हो गया। ठीक है, अगला है उस एपी के पी पदों के योगफल क्या होगा जिसका 8वां पद दिया है।
आरवां पद दिया है ए आर बराबर 4r प्लस 1। हमको पी पदों के योगफल चाहिए, यस पी बराबर क्वेश्चन मार्क। किसी समांतर श्रेणी का आरवां पद 4r प्लस 1 है तो उसके पी पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। इसमें r बराबर 1 2 3 रख लेंगे तो श्रेणी मिलेगी। तो a1 कितना आएगा, r का मान 1, तो 4 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 5। a2 तो 4 गुणे 2 प्लस 1 9, 4 4 बढ़ रहा है। तो इसी तरह a3 कितना होगा, 9 5 और 9 4 13। ठीक है, तो श्रेणी मिल गई, एपी मिल गई हमको 5 9 13 डैश। अब इसमें ए का मान 5, डी का मान 9 5 घटाओ 4 और एन का मान पी है। पी पदों के योग चाहिए, तो यस पी बराबर एन बटे 2, एन का मान सीधे पी रख दिया, पी बटे 2 2a, ए का मान 5 प्लस एन का मान पी माइनस 1, डी का मान 4, तो p बटे 2। ये दो कैंसिल करने के लिए दो अंदर से कॉमन ले लिया, इससे भी और इससे भी। इससे दो कॉमन लिया तो 5, इससे दो कॉमन लिया तो p माइनस 1 इंटू 2 बचा, ये 4 में से 2 हो गया, 2 2 कैंसिल, ये p 5 2 के अंदर गुणा 2p माइनस 2, ये 5 था तो p 2p ऐसे रहेगा, 5 में से 2 घट गया प्लस 3। बस ये आंसर, p के अंदर गुणा करना चाहो तो 2p स्क्वायर प्लस 3p, ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है ए बी का समांतर माध्य, ए व बी का समांतर माध्य बराबर दिया ए के पावर n प्लस बी के पावर n बटे ए के पावर n माइनस 1 प्लस बी के पावर n माइनस 1, ये दिया हुआ है और हमको n का मान ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, समांतर माध्य सूत्र होता है a प्लस बी बटे 2 बराबर ए के पावर n प्लस बी के पावर n बटे ए के पावर n माइनस 1 बी के पावर n माइनस 1। a प्लस बी ऐसे रखेंगे, इस 2 को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1, इस 1 को a के पावर 0 लिख सकते हैं, इस दूसरे वाले 1 को b के पावर 0 लिख सकते हैं। यानी इस 2 को लिख दिया a के पावर 0 प्लस b के पावर 0 बराबर ए के पावर n प्लस बी के पावर n बटे ए के पावर n माइनस 1 और प्लस बी के पावर n माइनस 1। दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, तुलना, किसी एक को भी पद को तुलना कर लो, इसको इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर कर दो। तो ए के पावर 0 बराबर ए के पावर n माइनस 1, तो पावर आधार बराबर तो पावर पावर बराबर हो जाएगा, 0 बराबर n माइनस 1 तो n बराबर क्या आ गया 1। ये सिंपल सा तरीका है, नहीं विस्तार से बताया जाएगा तो बहुत लंबा हो जाता है। फिर आगे कह रहा है 21 18 15 डैश के कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल 0 है, कितने पदों का योगफल 0 है। तो क्या करेंगे, माना n पदों का योगफल 0 यानी एस n बराबर 0, ए कितना है 21, डी कितना 18 में से 21 घटाओ माइनस 3, तो सूत्र लगा दो, एस n बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n का मान 0 रख दिया, n नहीं पता है, 2a का मान 21 प्लस n माइनस 1 ऐसे, डी का मान माइनस 3, तो n बटे 2, ये 2 इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो गया 0। ठीक, n 21 दूनी 42 माइनस 3 के अंदर गुणा तो माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3। तो देखो थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, 42 3 45 माइनस 3n बराबर 0, ये 0 उधर लिख दिया।
अब n के अंदर गुणा 45n माइनस का 3n स्क्वायर बराबर 0। ऐसे कर लो, एक एक को 0 के बराबर, पहले n बराबर 0, तो संभव नहीं, 0 संख्याओं को योग 0 संभव नहीं, ठीक है। तो दूसरा वाला ये ब्रैकेट 0 का बराबर करो तो 45 माइनस 3n बराबर 0, तो 45 बराबर 3n, तो n बराबर 45/3, तो क्या आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। 15 पदों का योगफल 0 होगा। फिर 7 और 9 का समांतर माध्य क्या होगा? देखो 7 और 9 का समांतर माध्य पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे समांतर माध्य? सूत्र बताया था b बराबर a प्लस सी बटे 2, तो 7 प्लस 9/2, 9 7 16/2, तो 8 आंसर। इसी तरह अगला सवाल है, वो भी समांतर माध्य पूछ रहा है। संख्याएं दिया है x प्लस वाई और x माइनस वाई का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो जोड़ के आधा हमेशा, तो b बराबर a प्लस सी बटे 2। सूत्र बार बार लिखने से हमें याद हो जाता है, इसलिए बार बार यूज करिए, लिखने में हमेशा याद हो जाएंगे, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये a और c के मान रख दिए, क्या कट गया, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 2x/2, तो 2 2 कैंसिल, x आंसर आ गया। फिर a स्क्वायर थोड़े से टफ सवाल आए हैं, देखते हैं उनको। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, a b c AP में है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/BC 1/CA 1/AB AP में होंगे। ये श्रेणी AP में है, तो इसको AP में सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे? अब हम समांतर श्रेणी के गुण जानते हैं। कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, उसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए तो वो समांतर श्रेणी ही रहती है। अगर प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या घटा दी जाए तो वो भी समांतर श्रेणी रहती है। और किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए तो भी समांतर श्रेणी रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर भाग कर दिया जाए किसी एक ही संख्या से तो भी समांतर श्रेणी रहती है, चेंज नहीं होती। तो हमें ज़रूरत है यहाँ भाग करने की, क्योंकि ये बटे में आ गया है। तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग देने पर भाग दे देंगे, तो a बटे ए बी सी, b बटे ए बी सी और c बटे ए बी सी, ये क्या होगा? AP में होंगे, क्योंकि एक ही संख्या से भाग दिया। अब a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो 1/BC 1/CA और 1/AB बचा, ये AP में है। यही सिद्ध करना था। हो गया सवाल। तो हमें दिया था ये ABC समांतर श्रेणी में है, तो ये किस श्रेणी में होगा? तो ये किस श्रेणी में होगा? AP में, ठीक है। अगला सवाल है 100 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं? 100 और 500 के बीच, 100 500 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए? तो 100 के बाद ऐसी कौन संख्या आएगी जिसमें 7 का भाग चला जाए? तो कैसे चेक करेंगे? 100 का भाग, 100 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28। अगर 2 इसमें और होता तो पूरा भाग चला जाता। तो 100 में 2 जोड़ दिया तो 102 हो गई, 102। और फिर 7 जोड़ दो 109, फिर 7 जोड़ दो 109 7 16 ऐड डैश। अब 500 के पहले कौन सी आएगी? तो 500 में 7 का भाग दे दो, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बच गया। तो इसमें 3 घटा दो 500 में, 500 में 3 घटाएं कितना है? 497। देखो इसमें भाग दे के जाता है कि नहीं, 7 7 49, 7 एकम 7 चला जा रहा। तो 100 और 500 के बीच इतनी होंगी, ये श्रेणी बन गई AP। और इसमें तुमको A पता है 102, ठीक है, यल पता है 497, D पता है 7, 7 7 का अंतर है। हमें यन ज्ञात करना है। तो जब यन ज्ञात करना हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला यल माइनस A/D +1, यन का डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
तो यल इसमें इसको घटा लेते हैं डायरेक्ट। 7 में 2 गया 5, 9 में 0 घटाओ 9, 4 में घटाओ 3 बटे डी का मान 7 प्लस 1, तो 7 पना 35, 4 बच गया, कहीं मिस्टेक हो रही। 7 में 2 घटाया 5, 9, 4 में घटाया 3, भाग देने में गलत हो गया। 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बच गया। तो 2 में कहाँ 5 की ज़रूरत है, यहाँ 5 होगा भाई, श्रेणी गड़बड़ हो गई। तो 5 7 12, 12 7 19, ये हो जाएगा, यहाँ 5 कर लेते हैं। तो फिर से घटा लो, 7 में 5 गया 2, अब ठीक हो गया। तो देखिए 7 पना 35, 4 बचा, 42 हो गया, 7 छंग 42 प्लस 1 तो 56 1 57, ये आंसर हो गया। तो 100 और 500 के बीच कितने पद हैं? 57 है, जो 7 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो एक सवाल है, एक और बता देता हूँ लास्ट। एपी के पी पदों के योगफल क्यू पदों के योगफल के बराबर है। एक एपी है जिसके पी पदों का योगफल यानी एस पी क्यू पदों के योगफल के बराबर है, एस क्यू। एस पी बराबर एस क्यू दिया है, तो निकालना क्या है हमको? पी प्लस क्यू पदों का योगफल, यस पी प्लस क्यू निकालना है। ये जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो बहुत लंबे लंबे सवाल होते हैं, 1.5 2 पेज के, लेकिन हमें शॉर्ट कट करना है बहुत कम से कम समय में। तो डायरेक्ट लिख लिया, इसको सूत्र लिख दिया, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, और ये हो गया q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। किया क्या है, n की जगह p रख दिया इस तरफ, और इसमें q रख दिया n की जगह। दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल, p के अंदर गुणा कराओ 2ap बरा प्लस p के इसमें गुणा p, और अंदर ही करा दे तो ब्रैकेट के, तो p स्क्वायर माइनस p डी, q के अंदर गुणा 2aq प्लस q के अंदर गुणा कराओ q स्क्वायर माइनस q, और d कॉमन। तो देखो इसको इधर लाओ, 2ap माइनस 2aq बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस पी डी, और प्लस ये q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। 2a कॉमन ले लो तो ये हो गया p माइनस q, इधर पूरे से d कॉमन ले लो माइनस का, तो p स्क्वायर माइनस p, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस q, तो माइनस डी। देखो इन दोनों को एक साथ रख लिया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p प्लस q, ऐसे रखा, p स्क्वायर स्क्वायर वाला एक जगह, एक घात वाला एक जगह। अब क्या करेंगे, यहाँ इसमें फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो एक कोष्टक में a माइनस b, एक में एक प्लस b, और इसमें माइनस सिर्फ कॉमन ले लो, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे माइनस कॉमन लेने से। अब ये दोनों में है, कॉमन निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचा p प्लस क्यू माइनस 1, इधर क्या लेके चले थे 2a p माइनस q, ये कैंसिल हो गया, तो 2a का मान आ गया माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये 2a की वैल्यू निकाल ली है। तो योगफल निकाल लेते हैं, इसका सूत्र देखो, p प्लस क्यू बटे 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये कहाँ से आया, n की जगह ये रखा p प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो इसमें बाहर वाला ब्रैकेट के जो है वो ऐसे रहेगा, 2a का मान ये वाला उठा के यहाँ रखेंगे, माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और प्लस ये वाला ऐसे p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये देखो माइनस का प्लस का सेम है, कट गया, तो ये हो गया 0, 0 के इसमें मल्टीप्लाई का तो 0 आ गया, तो पूरा 0 उत्तर हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। इसको आप लोग घर में अभ्यास कीजिए, जो दिक्कत हो बताइएगा। धन्यवाद।